आज के इस वीडियो में देखिए, आज हम क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ अध्याय 1 वास्तविक संख्या, ठीक है, इसकी एक्सरसाइज 1.1 से दूसरा सवाल पढ़ने वाले हैं। देखिए, मैंने आपको पहले सवाल में जितने भी क्वेश्चन बताए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, आशा है मुझे। इस प्रकार इसी तरह से मैं आपको प्रश्न क्रमांक 2 के पूरे सवाल बताने वाली हूँ और इजीली बताऊंगी, ठीक है, ताकि आपको एक भी सवाल कठिन ना लगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो की ओर आगे चलते हैं। तो देखिए, ये है प्रश्न वाली 1.1 का दूसरा सवाल, ठीक है। चलिए इसकी लाइन पढ़ते हैं हम कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन पढ़कर क्या समझ आया कि हमें पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मकों के, ठीक है, जो दी गई संख्या है, इनका हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है, ठीक है। हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के बाद इनकी जांच भी करना है, ठीक है। और फार्मूला यहाँ पर दिया गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। चलिए अब हम सवाल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है 26 और 91, ठीक है। ये हमारा पहला सवाल है, किसका? दूसरे सवाल का। तो पहले हम क्या करेंगे, 26 के गुणनखंड निकालेंगे, फिर हम 91 के गुणनफल निकालेंगे, ठीक है। तो ये आपको रफ कार्य करना है, अलग पेज में करना है, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर मैंने ये लिया, ठीक है। तो हम पहले किसके निकालेंगे? 26 के, यहाँ पर 26 के और फिर 91 के, ठीक है। चलिए 26 के निकालते हैं, 2 से जाएगा, 2 करना 2, 2 तिया 6, फिर 13 से, 13 करना 13। अब इसको हम किससे देंगे? 7 से जाएगा, ठीक है। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 8 9, 2 बज गए, 7 21, ठीक है। फिर 13 से, 13 करना 13। तो ये 26 के गुणनखंड और ये 91 के गुणनखंड, ठीक है। तो हम दोनों के गुणनखंड लिख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे 26 के गुणनखंड क्या निकले थे? 2 इंटू 13, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 91 के गुणनखंड, 91 के क्या थे गुणनखंड? 7 इंटू 13। अब देखिए, पहले एक बात यहाँ पर, ये रफ है, ठीक है, यहाँ पर रफ है। एक बात यहाँ पर समझ ले कि एलसीएम में क्या होता है? एलसीएम और एचसीएफ में क्या आता है, ठीक है। एलसीएम में है कि लाओ सब, ठीक है। इसमें लाओ सब और इसमें क्या होगा? एक समान, ठीक है, एक समान। जो एक सार, या बोले एक समान, एक सार, जो एक सार चीज होगी वही एलसीएम एचसीएफ में रहेगी, ठीक है। और एलसीएम में लाओ सब और इसमें जो एक सार होगा वही आएगा, ठीक है। समझ, जैसे भाई बहन, सगे भाई बहन, ठीक है, सगे भाई बहन एक तरफ रहे, जैसे कि चाचा का लड़का एक चाची की लड़की है, ठीक है। तो चाचा का लड़का चाची की लड़की एक तरफ रहेगा और जो अब भाई बहन है ना, वो एक तरफ रहेंगे, ठीक है। तो ये है एचसीएफ। तो एलसीएम में लाओ सब और एचसीएफ में एक सार लाएंगे, केवल जो एक सार चीज होगी। जैसे कि यहाँ पर चाय पत्ती, तो इस तरफ कौन सी? गोल्ड चाय है, तो इस तरफ गोल्ड चाय ही मिलेगी। और इस तरफ समझे केमल की चाय मिलती है, केमल की चाय, तो इस टाइप इधर केमल की रहेगी, ना कि
इधर गोल्ड की चली गई, इधर कैमल की चली, ऐसा नहीं। इस तरफ हम गोल्ड गोल्ड की चाय रखेंगे और इस तरफ कैमल कैमल की चाय रखेंगे, ठीक है। अब आपको दोनों में फर्क आ गया। और एलसीएम में क्या हुआ कि ये मिक्स, दोनों में मिक्स, गोल्ड और कैमल की चाय मिक्स दोनों ही रख सकते हैं हम एलसीएम में। और इस शेप में ऐसा नहीं है, बिल्कुल हट के रहेगा। इसमें एक समान है, गोल्ड गोल्ड एक तरफ, कैमल कैमल एक तरफ, ठीक है। चलिए, तो अब हम 26 और 91 का क्या निकालेंगे, एलसीएम, ठीक है। तो 26 और 91 का एलसीएम, ठीक है। लेकिन दोबारा नहीं लिखना है, बस केवल एक बार ही लिखा है, लाओ तो सब, लेकिन पूरा सभी नहीं, जो एक सार है उसको एक बार ही लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 13, देखो इसमें 2, इसमें से हम 2 इंटू क्या आएगा 7 इंटू 13, क्योंकि इसमें भी 13 है उसमें भी 13 है, तो एक बार लिखाएगा, ठीक है। तो ये अब आप इनका गुणा करेंगे, ठीक है। गुणा करेंगे तो गुणा इनका रहेगा 182, ठीक है। ये आप कार्य कर लेना, डायरेक्टली लिख दिया मैंने। अब हम एलसीएम निकालेंगे, तो 26 और 91 का HCF, ठीक है। एलसीएम में क्या बोला मैंने कि एक सार, इन दोनों में एक सार कौन है, 2 और 7 है क्या, नहीं, 13 और 13 है, तो बस इसमें क्या लिखाएगा 13, ठीक है। अब तो आपको बात अच्छे समझ में आ गई होगी। अब हम जांच करेंगे, ठीक है। तो हमने एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर लिया। अब क्या बोला था आगे, देखिए यहाँ पर इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये फार्मूला। तो ये फार्मूला हम लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। तो यहाँ पर जांच, यहाँ पर आप हेडिंग भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं, जांच, ठीक है। लिखेंगे दोनों संख्याओं का, ठीक है, संख्याओं का गुणनफल एलसीएम इंटू HCF, ठीक है। अब दोनों संख्या कौन, दोनों सब संख्या यही 26 और 91, ठीक है। 26 इंटू 91 और एलसीएम क्या निकला हमारा 182 और इंटू एचसीएफ क्या है 13, ठीक है। जब इनका गुणा करेंगे तो इनका गुणा रहेगा 2366, ठीक है, बराबर इनका दोनों का गुणा भी यही रहेगा 2366। यदि ये बराबर ये सही साठ आ गया, यही आंसर यही आएगा तो सही है, नहीं तो गलत है आंसर आपका, ठीक है, बराबर आना चाहिए। चलिए, तो अब हमारी मेन लाएंगे अतः के लाएंगे, ठीक है। तो अतः जो पूछा बस वही लिखना है। अतः 26 और 91 का, नहीं, ठीक है, 26 और 91 का एलसीएम कितना है 182 और एचसीएफ बराबर कितना है 13, ठीक है। और यहीं पर आंसर, ये आपका पहला सवाल हो गया। इसी टाइप से हम दूसरा सवाल भी करेंगे, कौन सा 510 और 92 का, ठीक है। यहाँ पर चलिए इधर करेंगे हम 510 और 92। तो हम पहले बिल्डर हो रहा है यहाँ पे थोड़ा यार, ठीक है। अब 510, ठीक, 510 के गुणनखंड, 510 के गुणनखंड हम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर करेंगे 510 के गुणनखंड, ये
510 के गुणनखंड ये किससे जाएगा? 2 से। ठीक है, 2 दूने 4, 1 बच गया 2 पंजे 10। ठीक है, 2 पंज 10, 1 बच गया 2 पंजे 10। अब 5 ने 5 10, 10 2 12, 3 से चला जाएगा। 3 8 है 24, 3 8 है 24, 1 बच गया 3 पंजे 15। फिर 5 से, 5 इकन्ना 5, 5 सते 35, फिर 17 से, 17 इकन्ना 17। अब 92 के गुणनखंड। ठीक है, 2 से, 2 चुको 8, 2 छके 12, 2 से, 2 दूने 4, 2 त्या 6, फिर 23 से। ठीक है, 23 इकन्ना 23। तो ये 510 और 92 के गुणनखंड निकल गए। चलिए यहाँ पर हम फटाफट से लिखते हैं। देखिए 2 × 3 × 5 × 17। ठीक है, 2 × 5, सॉरी यहाँ पर 3 है, 3 × 5 × 17। अब 92 के गुणनखंड, 92 के गुणनखंड क्या है? ये 2 × 2 × 23, 2 × 2 × 23। ठीक है, अब हम इस 2 × 2 को इस टाइप से लिख सकते हैं कि 2 की घात 2 × 23। ठीक है, ये अब हम इनका एलसीएम निकालेंगे। तो 510 और 92 के का एलसीएम। ठीक है, एलसीएम में लाओ सब। लेकिन एक बात का ध्यान रखें इसमें कि जो बड़ी है, जैसे कि यहाँ 2 की घात 1 है, यहाँ पर 2 की घात कितनी है? 2। तो इसमें से बड़ी लिखाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 की घात 2 × 3 सब लाओ, × 5 × 17 × 23। ठीक है, अब आप इनका यदि गुणा करेंगे तो इनका गुणा रहेगा 23। ठीक है, 23,460। ठीक है, 23,460। अब आगे 510 और 92 का HCF। ठीक है, HCF में केवल जो सेम चीज़ है वही लिखेंगे। ठीक है, तो HCF में जो छोटा है वही लिखा है। इसमें देख, इसमें भी 2 है, उसमें भी 2 है, तो 2। ठीक है, और इसके बाद में बस केवल इसमें तो 2 ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 ही लिखेंगे। तो हमारा HCF क्या है? 2। चलिए जांच, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, HCF × LCM। चलिए दोनों संख्याओं का गुणनफल 510 × 52। HCF कितना है? 2 × LCM क्या है? 23,460। ठीक है, चलिए आप यदि इनका गुणा करेंगे तो 46,000। ठीक है, 920 रहेगा। और इन दोनों का देखिए गुणा करें, 0 की 0, 2 छके 12। ठीक है, 1 बच गए, 2 चुको 8 ने 1 9, 2 त्या 6, 2 दूने 4। ठीक है, यही है। ठीक है, अतः की लाइन, अतः 510 और, ठीक है, 510 और 92 का HCF कितना है? ये यहाँ पर 2, और LCM 23,460, 23,460, और यहीं पर आंसर। ठीक है, ये
तो ये हमने दूसरा सवाल भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब तीसरा सवाल बचा है। ठीक है, आखिरी सवाल है हमारा ये वाला 336 और 54 यहाँ पर। चलिए यहाँ पर ही कर लेते हैं हम तीसरा सवाल भी। डायरेक्टली करते क्योंकि जगह कम बची है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 336 के गुणनखंड। ठीक है, चलिए 336 के गुणनखंड करेंगे हम यहाँ पे। ये 2 से 2 इकन्ना 2, 2 छके 12, 2 अठे 16, फिर 2 से 2 अठे 16, 2 चुकू 8, 2 से 2 दूने 2 चुकू 8, 2 दूने 4, फिर 2 से 2 दूने 4, 2 इकन्ना 2। ठीक है, 3 से 3 सते 21, फिर 7 से 7 इकन्ना 7। ठीक है, अब 54 के गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 2 से 2 दून 4, 2 सते 14, फिर 3 से 3 नाम 27, फिर 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से 3 इकन्ना 3। ठीक है, दोनों के गुणनखंड निकल गए। तो अब यहाँ पर लिखेंगे मैं, ये देखें यहाँ पर 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार। तो हम 2 की घात 4 लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिन झिझक। तो 2 की घात 4 इंटू आगे 2 इंटू 7, 3 इंटू 7। ठीक है, अब 54 के, यहाँ पर 54 के गुणनखंड। ठीक है, देखिए मैं जो यहाँ पर पेज बचा रही हूँ, ऐसा आप मत करना, आप मत बचाना पेज, बिल्कुल भी अच्छे से करना। बिल्कुल जैसे कि यहाँ पर मैंने ये दूसरा सवाल करा, पहला सवाल और दूसरा सवाल करा। ठीक है, यहाँ पर जगह कम है इसलिए, क्योंकि एक ही में आपका सवाल आ जाए, अच्छे समझ में आ जाए, इसलिए मैं यहाँ पर बचा रही हूँ। ठीक है, लेकिन आपको नहीं करना। अब देखिए यहाँ पर 2 इंटू 3 कितनी बार, 1 2 3। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखिए 3 की घात 3। ठीक है, तो 2 इंटू 3 की घात 3, क्योंकि 3 3 बार है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 336 और 54 का LCM। LCM में लाओ सब, लेकिन सबसे बड़ी जो है उसको लिखेंगे हम पहले। ठीक है, 2 की घात 4 इंटू, अब इसमें 3 से तो यहाँ पर आएगा 3 की घात 3 लिखाएगा बड़ा और 7। ठीक है, जब इनका आप गुणा करेंगे तो इनका गुणा आपका आएगा। ठीक है, 30,000 30,024 30,024 ये, और 336 और 54 का HCF। ठीक है, HCF में जो सेम है, देखो ये बराबर है 2, इसमें छोटी लिखाएगी। ठीक है, HCF में, और इसमें से 3, तो इसका HCF क्या निकलेगा, 6, 3 दूने 6। ठीक है, चलिए अब हम जांच करेंगे। यहाँ पर जांच कि दोनों संख्याओं ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF। इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपने आगे HCF लिखा तो HCF ही लिखना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो 336 इंटू 54 बराबर LCM क्या है, ये 300 इंटू HCF 6 गुणा आपके होंगे। ठीक है, यहाँ पर 18,144।
ठीक है, इसके भी 18,144 गुणा कर देख लेना। ठीक है, बिल्कुल यही गुणा आएंगे। अतः 336 और 54 का एलसीएम कितना है? 3024 और एचसीएफ 6 और यही पर आंसर बिल्कुल ये। तो आपके तीनों सवाल हो गए हैं। ठीक है, तीनों सवाल ये यहाँ से देखिए ये ठीक है। और ये ट्रिक आप जरूर याद रखिए, एलसीएम एचसीएफ की आप इस ट्रिक से याद रखेंगे ना तो बिल्कुल आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। ठीक, चाय पत्ती गोल्ड चाय पत्ती वाली केमल वाली चाय पत्ती। ठीक है, गोल्ड वाली गोल्ड में जाएगी, केमल वाली केमल में जाएगी। ठीक है, ये शेप हुआ है एचसीएफ एलसीएम दोनों मिक्सचर रख दी, एक ही पेटी में रख दे। ठीक है, तो ये आपकी प्रश्न वाली 1.1 के दूसरे का पहला सवाल। ठीक है, यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें ये। ठीक है, इसके बाद में है ये आपका दूसरा सवाल। बिल्कुल आप इसी स्टेप से करेगा और देखिए तरीके से करेंगे ना तो आपकी एक भी नंबर कटने की गुंजाइश नहीं रही, एक भी नंबर आपका हिला भी नहीं सकता कोई भी। ठीक है, लेकिन करना आपको इसी सपी से। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको कॉपी में सपी दी है ना ऐसी, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना। ठीक है, ऐसे में आपके नंबर भी कट सकते हैं। ऐसे आप बिल्कुल भी कॉपी मत बचाइए, अपनी भी कॉपी मत बचाइए, क्योंकि हैबिट वही रहेगी। ठीक है, जैसे आप हैबिट डालेंगे ऐसी ही हैबिट डलेगी। तो इसलिए आपको अपनी ही कॉपी से शुरुआत करें हैबिट डालने की। ठीक है, बिल्कुल भी ना छोड़े और ऐसी गड़बड़ ना करें। और ठीक है, इतना भी करना करे तो इतना भी, क्योंकि बहुत ही सफाई है वैसे भी इस सवाल में भी, लेकिन पेच ना बचाए बिल्कुल भी। ठीक है, सफाई के साथ करें। तो आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर करें क्योंकि वो भी इसका फ़ायदा उठा पाए। तो ये थी आपकी प्रश्न वाली 1.1 का दूसरा सवाल। अगले वीडियो में हम आने वाले वीडियो में तीसरा सवाल देखें, तीसरे के तीनों सवाल देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आप अच्छे से इनको जब तक कंप्लीट करें, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ठीक है।